हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी क्लास है पार्ट 3, जो कि आपका बीएड के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आपका विषय अभिक्षमता। तो इसमें हमने 170 तक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए थे। आज हम 171 का क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम ये किस यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड करना चाहते हो, एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सभी यूनिवर्सिटी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका लैंग्वेज जो है वो ऐसे चेंज नहीं हो सकती। आपके हिंदी जो आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसमें भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपकी रीजनिंग हो गई और आपका पार्ट 3 हो गया, जो कि आपका विषय अभिक्षमता है। इन सब में लगभग क्वेश्चन जो है आपके सेम ही देखने को मिलते हैं। तो आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है ये वीडियो देख सकते हो, इन्हें फॉलो कर सकते हो और इनके अकॉर्डिंग जो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपने बीएड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ये सब चीज़ें 2 साल तक पढ़ के आ चुके हो। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, जिससे जो है आपको पता लगे आपके क्वेश्चन जो है किस टाइप के आते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही क्लासेस मिलती रहेगी। सारे प्रीवियस पेपर जो जो मेरे पास है मैं आपको वो सारे सोल्व करा दूंगी, और आपको उन्हीं से इतनी सारी हेल्प हो जाएगी कि आपको आराम से गवर्नमेंट या फिर आप जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हो वो सब चीज़ें जो है आपको मिल जाएगी। आपने यहाँ पर पहले भी देखा होगा, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपको बता दी जाती है। और आज भी आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। आपको इसी के अकॉर्डिंग जो अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 171। मनुष्य मुक्त पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वह जंजीरों से बंधा है। ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल रियलिस्टिक बातों पर है, क्योंकि इंसान पैदा तो मुक्त होता है, लेकिन वो संसार में फंसकर क्या हो जाता है, जंजीरों में बंध जाता है। तो ये जो आपकी परिभाषा दी थी ये आपकी रूसो ने दी थी। आपका आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो रूसो ने ही कहा था मनुष्य मुक्त पैदा होता है। जब वो पैदा होता है बिल्कुल फ्री होता है, उसे कोई किसी प्रकार का बंधन या किसी भी प्रकार की उस पर टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं होती। लेकिन जैसे वो संसार में एंटर करता है तो वो जो है चारों तरफ से बांध दिया जाता है। तो और वैसे भी रूसो जो है आपके प्रकृतिवादी है। इन्होंने प्रकृति पर ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने कहा है कि सांसारिक बंधनों को छोड़कर आप प्रकृति की तरफ जाओ। प्रकृति ही आपको सीखने के बारे में बताएगी, प्रकृति ही आपको सिखाएगी। सारी चीज़ें जो है इन्होंने प्रकृति पर फोकस किया है। तो आपको अगर कहीं पर भी प्रकृति और रूसो का दिखे तो आप मान लेना कि जहाँ पर भी प्रकृति के बारे में बात होगी वहाँ पर रूसो की ही बातें जो है एग्री करेगी। और प्रकृतिवाद के सबसे महान जो थे वो रूसो ही हुए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी को शर्मन कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देते हैं। तो बहुत से बच्चे जो है हिंदी मीडियम भी है और बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम भी है, ताकि दोनों ही बच्चों की हेल्प हो सके। तो यहाँ पर पूछा है शर्मन जो है आपका बौद्ध में, आपके बुद्धिस्ट में जो है होता था। बुद्धिस्ट में जब विद्यार्थी शिक्षा प्रणाली को अपनाते थे तो उन्हें शर्मन कहा जाता। तो आपका आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 173, जिसके शैक्षिक दर्शन का मूल्य प्रयोजनवाद में निहित है वे है। तो आपसे पूछा है प्रयोजनवाद, आपको ये सब वाद पढ़ के जाने पड़ेंगे। आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, ये सारी चीज़ें जो भी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी। आप इनकी बेसिक सी आपकी जो बीएड की बुक होगी आप उसमें एक बार देख लेना। आपके पास 10 मिनट में ही जो है ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ तो इसमें इन्होंने पूछा है मूल प्रयोजनवाद निहित इन 4 ऑप्शन में किस में। तो सबसे पहले इन्होंने दे दिया वैज्ञानिक पद्धति को अस्वीकार करता है, तो ये नहीं होता। ये किसी भी साइंटिफिक मेथड को रिजेक्ट नहीं करता। अगला क्या है, सुनिश्चित करता है कि पूर्ण वस्तुनिष्ठता को बनाए रखे। ये किसी भी ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं करता, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या है, सीखने में उद्दीपन प्रक्रिया, ये आपका पता है, आपको बिहेवियर से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। तो अगला क्या है, दावा करता है कि ज्ञान संभावित है तथा सत्य सापेक्ष है। तो ये आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाए, क्योंकि प्रयोजनवाद का मुख्य मूल जो है वो यही है कि ज्ञान जो है संभावित है, ज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन जो आपका सत्य है वो सत्य जो है आपका रियल है, ये आपका सापेक्ष है। तो आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 174, विचारों की सभी प्रणालियां परिणामों के द्वारा स्थापन के अधीन है, खालिस्तान के दर्शन का मूल है। तो इन्होंने पूछा है ये जो आपके परिणामों पर आपका फोकस करती है, इसमें से कौन सा आपका
सिद्धांत है। तो आपका यथार्थवाद जो है आपके परिणाम, रियल चीज़ों पर फोकस करता है, जो आपके सामने है उसी पर फोकस कौन करता है? यथार्थवाद करता है, रियलिज्म करता है। तो आपका आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो इन्होंने पूछा है कि इसकी बुक के जो राइटर है वो कौन है। तो इस बुक के जो राइटर थे आपके इमैनुअल कांट। आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बुक जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अगला देखते हैं, शिक्षा में अवसरों की समानता का तात्पर्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी। ये वाला क्वेश्चन आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। अगर आपने टेट या सी टेट या कोई भी अपना स्टेट के लेवल का टेट दिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो इन्होंने पूछा है प्रथम श्रेणी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करना। तो ये सब चीज़ें जो है परीक्षा उत्तीर्ण करना शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, कोई इसका मुख्य अवसर का ये कोई भी नहीं है। तो ये वाला आंसर तो नहीं होने वाला आपका। अगला है आपका समान संख्या में पुस्तकें, स्टेशनरी पर्याप्त। ये सब चीज़ें नहीं है। हमें ऐसा नहीं है कि सब बच्चों को बराबर बुक दे, जिस बच्चों को जोन से भी नीड हो आप उसके अकॉर्डिंग कार्य करो। अगला देखते हैं, अपनी क्षमता व रुचि के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करना। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब बच्चे जो है एक जैसे नहीं होते, उनकी योग्यता भी अलग होगी, रुचि भी अलग होगी। अब कोई बच्चा है वो साइंस के फील्ड में ज़्यादा अच्छा है तो आप उसे लैब की तरफ ज़्यादा लेके जाओगे। कोई जो है वो आर्ट की तरफ ज़्यादा अच्छा है, उसकी ड्राइंग वगैरह अच्छी है तो आप उसे अदर तरीके से आप उन्हें मेथड प्रोवाइड कराओगे। ऐसा नहीं है कि हम सबको एक जैसे बुक दे, एक जैसी उन्हें चीज़ें प्राप्त करें, ऐसा नहीं होता। तो जो भी उनकी योग्यता होगी, रुचि होगी, उसी अकॉर्डिंग जो है आप काम करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पर भी बच्चों की योग्यता, रुचि के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है वो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निगमात्मक तर्क का अर्थ है। ये वाला आपने भी पढ़ा होगा, 100% आपने कोई भी टेट दोगे ये उसमें भी पढ़ा होगा। तो निगमात्मक क्या होता है? जो हम नियम से किस में चलते हैं, नियम से हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? रूल टू एग्जाम्पल। तो इसने पूछा इसमें ऐसे कौन से है रूल टू एग्जाम्पल। आपका सबसे पहले अमूर्त से मूर्त। अमूर्त क्या है? जो चीज़ आपकी पहले मूर्त पता होगी आपको तभी आप अमूर्त की तरफ जाओगे। तो ये आपका नियम से अमूर्त नहीं है, ये आपका कौन सा, ये आगात्मक है। ये आपका क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप पहले क्या करोगे, उदाहरण दोगे, फिर आप नियम बता रहे हो। तो ये भी नहीं होगा। विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट से सामान्य क्या हो गया? पहले आप क्या कर रहे हो? अपना उदाहरण दे रहे हो, पहले आप उदाहरण दे रहे हो और फिर कहाँ जा रहे हो? आप नियम की तरफ जा रहे हो। तो ये भी नहीं, क्योंकि निगमात्मक मैंने बताया क्या आएगा, सबसे पहले नियम आएगा, फिर उसके बाद जो है आप अपने उदाहरण एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हो। तो नियम जो है वो सबके लिए क्या होता है? सामान्य होता है, लेकिन जो उसके एग्जाम्पल है वो सबके लिए विशिष्ट होते हैं। तो इसका जो आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको निगमात्मक और आगात्मक ये दोनों तर्क जो है आपको पढ़ के जाने पड़ेगा। आपको डिडक्टिव और इनडिडक्टिव जो है आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 178, भारत में शिक्षा सत्र शुरू करने के लिए किस धर्म संस्कार का प्रयोग किया जाता था? तो कौन सा प्रयोग किया जाता था? धर्म जो है शिक्षा शुरू करने के लिए नहीं होता, धर्म तो आपका है। इसके बाद जो है कर्म, कर्म से आपका शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो आपका उपक्रम माना जाता था वो क्या था? आपका शिक्षा से संबंधित था, वो भी किस चीज़ की? धार्मिक संस्कार का प्रयोग करने के लिए। तो आपका जो है सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और तो आपका उपक्रम जो है सब धर्म में अलग अलग था, बौद्ध में अलग था, आपका हिंदू में अलग था, मुस्लिम में अलग था। तो अगला देखते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, जो मैं आपको बता रही हूँ, टेट को व्यक्ति की खालिस्तान समझने के लिए किया जाता है। जो आपका टेट होता है ना, ये आपकी बुद्धि से रिलेटेड नहीं होता, आपकी कोई धारणा नहीं पूछता एग्जाम में, ना ही आपका कोई सीखना पूछता। आपका पूछता है आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करोगे। तो आपका बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आप बच्चों को कैसे अंडरस्टैंड करोगे, ये सब चीज़ें जो है आपके टेट में इंक्लूड होती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व। अगला देखते हैं, एडोलसेंस। एडोलेशियर शब्द से आया है जिसका अर्थ है, इन्होंने पूछा एडोलसेंस जो है उसका अर्थ क्या है, सीधा बस यही बताना आपको। तो एडोलसेंस क्या है? आपका पालन पोषण करना, ये नहीं है। सुधार करना, ये भी नहीं है। और आपका फोर्थ तो है ही नहीं। तो आपका क्या होता है? एडोलसेंस का मतलब होता है जब बच्चा जो है विकसित हो गया, डेवलप हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। कहते नहीं अभी ये तो भाई समझदार हो गए, तो बड़ा हो गया, तो वो क्या हो गया? आपका विकसित होने के सेंस में कहते हैं कि अब उसका क्या हो गया? विकास हो गया, वो अच्छा बुरा जो है समझने लगा। तो 180 का आंसर क्या होगा आपका? ए।
ये आपके क्वेश्चन थे। इसकी पीडीएफ जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट जो है दे दी जाती है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आपको अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी जो है एमएड से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपके जो सारे आंसर जो है, आपकी सारी क्वेरी जो है यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। ये चैनल जो है आपके लिए ही बना है ताकि आपकी हेल्प हो सके। ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी ये सीरीज जो है ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे, और आपके पार्ट बी उसकी भी क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट करा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है आपके पार्ट बी की क्लासेस नहीं हो रही, आपकी पार्ट फर्स्ट और आपकी पार्ट थर्ड इन दोनों की क्लासेस जो है मैंने स्टार्ट करा दी गई है। तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे। तो ऐसे ही आप चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।